दोस्तों, टू व्हीलर के इंजन में, फिर वो बाइक का इंजन हो या स्कूटर का इंजन हो, सबसे अहम भूमिका उसके परफॉर्मेंस को लेकर अगर कोई निभाता है तो वह स्पार्क प्लग। अभी इंजन परफॉर्मेंस को हम 4 पैरामीटर्स में देख सकते हैं, उसकी तरफ 4 पैरामीटर्स के थ्रू दे सकते हैं। एक है माइलेज या एवरेज, जिसको हम कहते हैं। दूसरा है पावर जनरेशन, तीसरा है पिकअप और चौथा है एग्जॉस्ट या इमिशन। तो ये चारों पैरामीटर्स को लेकर ये स्पार्क प्लग, ये भले ही छोटा दिखता हो, भले इसकी कीमत 100, 150, 200 रुपया हो, लेकिन बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो वैसे तो स्पार्क प्लग बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन उनमें से ब्रांडेड जो है या लीडिंग जो है बहुत कम है। और उनमें से एक सबसे पॉपुलर ब्रांड है एनजीके। ये ग्लोबली भी पॉपुलर है और हमारे देश में भी पॉपुलर है। एनजीके की शुरुआत 1936 में जापान से हुई और तब से लेकर आज तक ये पूरी दुनिया में जितने भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एज अ ओई फिटमेंट आता है। एक प्रेफर्ड सप्लायर है काफ़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम एनजीके के स्पार्क प्लग को लेकर जो 4 विशेषताएं हैं इस स्पार्क प्लग की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे या उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो विशेषता है स्पार्क प्लग की एनजीके के, वो है कि ये 4 अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। ये 4 अलग अलग कैटेगरीज में आता है। उसमें से पहली कैटेगरी है जिसको हम कन्वेंशनल प्लग या बेसिक प्लग कह सकते हैं। अभी अगर हम स्पार्क प्लग को बारीकी से देखेंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स आते हैं। एक है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और एक है अर्थिंग वाला या ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड। अभी इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड में जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग प्रकार के मेटल का इस्तेमाल होता है। अभी जो कन्वेंशनल प्लग में है उसमें निकेल ऑलाई प्लस कॉपर कोर का इस्तेमाल होता है। अभी दिखने में तो ये ब्राउन दिखता है। काफ़ी दिनों तक मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद पूरा कॉपर से बनाया हुआ है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर कम है और इंजन में टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होता है, तो कॉपर अकेला वहाँ पर काम नहीं कर सकता। इसलिए निकेल ऑलाई और कॉपर कोर, ये दोनों का इस्तेमाल करके ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। फिर सेकेंड वेरिएंट या कैटेगरी है, उसे प्रीमियम कैटेगरी भी हम कह सकते हैं, वो है प्लैटिनम प्लग। इसमें ऑफ कोर्स प्लैटिनम प्लस कॉपर कोर, इन 2 मेटल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है। फिर तीसरी कैटेगरी है जिसे इरिडियम प्लग कहा जाता है। इसमें ऑफ कोर्स इरिडियम प्लस कॉपर कोर का इस्तेमाल हो रहा है। अभी इरिडियम ये बहुत ही प्रेशियस मटेरियल है और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक तो लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है। अगर कंपेयर करेंगे तो जो कन्वेंशनल प्लग है उसके मुकाबले 8 से 10 गुना ज़्यादा लाइफ देगा। फिर कंसिस्टेंट स्पार्किंग देगा, परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है। इसलिए शायद रेसिंग बाइक्स जो होती है या फिर पावर बाइक्स जो होती है वहाँ पर इरिडियम प्लग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो पॉपुलर है उस कैटेगरी में। कंपनी का ये भी कहना है कि अगर आपकी बाइक या स्कूटर पुरानी हो तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो अपलिफ्ट हो जाए, अपग्रेड हो जाए। तो ये तीसरी कैटेगरी। अभी देखिए दोस्तों, हर प्लग में कॉपर कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो वहाँ पर टेम्परेचर जनरेट होता है वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, और कॉपर में वो गुण है कि वो हीट को बहुत जल्दी डिसिपेट कर देता है। इसलिए हर प्लग में कॉपर कोर का इस्तेमाल हो रहा है। अब इनकी जो चौथी कैटेगरी है इसको एमआर कैटेगरी कहा जा रहा है। ये स्पेशली होंडा के एचईटी जितने भी मॉडल्स है उसमें आ रही है। इसमें अगर बारीकी से हम देखेंगे तो इसका जो ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड है वो ओवल शेप का है, और कंपनी का ये कहना है कि ये ओवल शेप का इस्तेमाल करने की वजह से माइलेज में लगभग 10% की बढ़ोतरी हो रही है। ये हो गया कैटेगरी को लेकर विशेषता। अभी दूसरी जो विशेषता है कि एनजीके के सभी प्लग से BS6 कंप्लायंट है। आप सब जानते हैं कि आजकल पेट्रोल में इथेनॉल का कुछ मिक्सिंग हो रहा है, वो 20% तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। अब ये दोनों जो पेट्रोल और इथेनॉल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको अच्छे से बर्न करने के लिए, उसमें से ज़्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लग की भूमिका बहुत अहम है। तो कंपनी ने प्लग को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये BS6 कंप्लायंट इस कैटेगरी में खुद को पोजीशन कर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज खुद के प्लग को BS6 रेडी कर रही है, लेकिन एनजीके खुद के स्पार्क प्लग को BS6 कंप्लायंट कर रहा है। ये दूसरी विशेषता है इनकी। फिर तीसरी विशेषता है
कि इनका जो थ्रेडेड पार्ट है जो हेड में जाकर बैठता है उसे ट्राईवैलेंट प्लेटिंग किया हुआ है, जो सिल्वर कलर का या क्रोम प्लेटिंग जैसा दिखता है। अब ये ट्राईवैलेंट प्लेटिंग क्यों दिया है, इसकी दो वजह हैं। एक तो जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, मतलब पेट्रोल है या इथेनॉल है या उसमें ऑयल भी कुछ भूमिका निभाता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से वो जो प्लग का थ्रेडेड पार्ट है वो जंग ना पकड़े, ये एक वजह हो गई। और दूसरा, जब भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए निकालना है प्लग को, क्योंकि जब वो बिठाते हैं तो अच्छे खासे टॉर्क के साथ बिठाया जाता है, तो वहाँ पर वो जाम ना हो जाए, वो जल्दी निकले, इसलिए उसमें कुछ रिलीज एजेंट का इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों जो वजह है, दो वजह को लेकर ये ट्राईवैलेंट प्लेटिंग कंपनी ने दिया हुआ है, ताकि वो प्लग एक तो जंग ना पकड़े और दूसरा जल्दी से निकले जब भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए निकालना है तब। और चौथी और आखिरी विशेषता अगर हम देखेंगे तो यह है कि इनका डीलर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है हमारे देश में और इवन पूरी दुनिया में भी। कहीं भी किसी भी सिटी का या किसी भी लोकेशन का अगर डीलर हमको ढूंढना है तो ये बहुत हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पर डीलर लोकेटर का एक फैसिलिटी दिया है। तो अगर आपको आपके शहर का, जहाँ पर भी रहते हो वहाँ का या किसी भी शहर का अगर डीलर ढूंढना है तो आप इस पर्टिकुलर जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करके ढूंढ सकते हैं। उसका लिंक मैंने मेरे जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें मेंशन किया, आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जाकर आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एनजीके स्पार्क प्लग को लेकर 4 विशेषताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसे इस बार मैंने स्पार्क प्लग के बारे में बात की है, वैसा आप और किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं ज़रूर उसका अध्ययन करके वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये जो चैनल है ऑटो पार्ट बेचो, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। शुक्रिया, थैंक यू।